गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपना थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया था। अब हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले डीडीए एल्गोरिदम पढ़ेंगे। डीडीए एल्गोरिदम में हम लोग लाइन जनरेट करते हैं, कैसे लाइन जनरेट होती है एक कंप्यूटर ग्राफिक्स में, उसको पढ़ना है। हमारे क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए होंगे, एक x1 y1 और x2 y2, जिसके थ्रू हमको सबसे पहले x1 y1 x2 y2 m और dx dy का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग dx की वैल्यू निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 करके, dy की वैल्यू निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 करके, और m की वैल्यू m जो होता है स्लोप होता है, स्लोप। और स्लोप की वैल्यू तो आपको पता ही होगा कैसे निकलती है, dy बाई dx करके। और जो c की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो इक्वेशन होता है लाइन का, उसको यूज करके, क्योंकि हम लोग को m का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, c y का वैल्यू पता है, तो हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो सब समझ में आएगा, अभी इतना स्ट्रेस ना लें। और हाँ, उसके बाद हम लोग को देखना है कि dx की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है dx की वैल्यू, तो फिर हम लोग जो ये दूसरा वाला पॉइंट होगा, x2 पॉइंट होगा, उसको x में असाइन करेंगे, और y2 पॉइंट जो होगा उसको y में असाइन करेंगे, और जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा यानी कि x एंड होगा, वो हमारा x1 पॉइंट होगा, यानी कि जो x1 पॉइंट ये यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में। और अगर dx की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर हमारा जो x पॉइंट होगा वो x1 पॉइंट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया गया है, और y1 y होगा, और x एंड यानी हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो हमारा x2 पॉइंट होगा। ये ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि क्योंकि डीडीए एल्गोरिदम में हमारे में ये बताया गया है कि हमेशा जो लाइन जनरेट किया जाएगा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जनरेट होता है। तो अगर हमारा x1 y1 ये है, x1 y1 ये है, और x2 y2 ये है, तो फिर हमारा जब हम लोग dx निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये बड़ी x2 बड़ी है और x1 छोटी है, तो फिर हमारा जो dx की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो फिर हमारा जो होगा x1, ये जो नीचे की वैल्यू है x की, ये हमारी x में होगी, और हमारा डेस्टिनेशन वैल्यू यानी कि x एंड हमारा x2 होगा। लेकिन वही चीज अगर हम लोग का मान लीजिए कि अगर यही इसी की जगह x2 की जगह x1 होता और x1 की जगह पे x2 होता, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो वैल्यू आती है dx की वो लेस देन 0 होती। इंस्पाइट हम लोग जानते हैं कि जो x2 की वैल्यू है वो छोटी है, और हम लोग को नीचे से ऊपर की तरफ ही जनरेट करना है, इसलिए हम लोग x में x2 की वैल्यू असाइन करेंगे, ताकि हमारा जो x एंड है यानी डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अभी भी ऊपर का ही पॉइंट हो, क्योंकि हम लोग डीडीए एल्गोरिथम में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जनरेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग सिंपल सा है कि देखेंगे जब तक कि x की वैल्यू, जब तक x एंड नहीं हो जाती है इंक्रीमेंट कर करके, तब तक हम लोग इस एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, और जब x की वैल्यू x एंड हो जाएगी तो स्टॉप कर देंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और हर स्टेप के बाद x को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम लोग x के साथ साथ y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यूज DDA algorithm to draw the line having points P1 0,0 and P2 6,18। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x1 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 6, और y2 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, और अब हम लोग फिर फाइंड करेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू जो है वो होगी dx बाई dy, सॉरी dy बाई dx, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, dy बाई dx। तो हम लोग dy की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dy क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 कितना है, y2 है हमारा 18 और y1 है 0, यानी 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 18। और dx कितना है, dx हमारा है 6 माइनस 0, यानी कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो हमारा m कितना हो जाएगा, dy बाई dx होगा 18 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को देखिए, अब हम लोग को c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू क्या होती है, हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट के थ्रू हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले वाले पॉइंट में y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मूला होता है लाइन का। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को पुट कर देते हैं, और m की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, उससे फिर c की वैल्यू निकालेंगे। इंप्लॉइज दैट क्या होता है कि हमारा c हो जाएगा y1 माइनस m x1। सही है,
तो हम लोग फिर लिखेंगे c इज इक्वल टू y1 कितना है हमारा, y1 0, 0 माइनस m कितना है 3, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, यानी कि हमारा c आ गया 0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में c की उतनी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में होती है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर अपना अब dx की वैल्यू चेक करते हैं। dx की वैल्यू हमारी क्या है, dx की वैल्यू हमारी आई है 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक है, इसको ध्यान से करना चाहिए। तो dx की वैल्यू अगर 6 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा, ये नीचे का पॉइंट कौन सा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है, जो छोटा होगा वही नीचे का पॉइंट होगा। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम लगाना। तो हम लोग 0 0 पे पहले लगाएंगे, तो फिर 0 होगा x की वैल्यू, ठीक है। और y की वैल्यू क्या होगी, y1, यानी कि ये 0 होगा। और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा, x एंड होगा हमारा 6, ठीक है। अब हम लोग एल्गोरिथम को अपने लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू निकालनी क्या है, वो तो 0 होगी ही, क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट करते हैं x प्लस प्लस, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिए। तो अब क्या हो गया, अब रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1। अब इस x इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग को वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू क्या होती है, mx प्लस c से सेम फॉर्मूला 3 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि हमारा c का वैल्यू 0 है, हमारे x का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है और m का वैल्यू 3 है। तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो हमारा है 0,3 1,3 तो अब हम लोग फिर से एक बार x प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक स्टेप के बाद इंक्रीमेंट करना है x को, ठीक है। तो हम लोग फिर से इंक्रीमेंट करते हैं। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी इस बार x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग फिर से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारी फिर से वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारी 3 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 2,6 हमारा अगला पॉइंट है। फिर हम लोग अब सेम ऐसे ही आगे दूसरे पॉइंट पे भी लगाएंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी बताता हूं, अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम लोग x की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा x हो जाएगा 3 और हमारा y कितना होगा, y इज इक्वल टू, फिर वैसे ही करेंगे mx प्लस c इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो हमारा क्या हो गया, हमारे जो अगले नेक्स्ट पॉइंट आया फोर्थ पॉइंट हमारा कितना आया 3,9, ठीक है। हम लोग फिर एक बार x को इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारी इस बार x कितनी हो जाएगी, 4 वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू कितनी होगी, mx प्लस c इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आया है वो आया है 4,12। फिर हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे, हमारी इस बार फिर वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। यानी हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो कितना आया है 5,15। अब हम लोग फिर से एक बार x को इंक्रीमेंट करेंगे और ये हमारा आखिरी होना चाहिए स्टेप। देखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 18 आ गया हमारा। अब हमारा पॉइंट कितना है, सेवेंथ पॉइंट, ये कितना है 6,18। अब हम लोग को देखना है क्या 6,18 जो है हमारा पॉइंट, ये देखिए स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग को चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू x एंड है। तो देखिए ये हमारा जो x एंड था, हमारा x एंड क्या था 6, तो हमारा क्या 6 आ गया है, हमारा 6 आ गया है। हमारा जो x एंड हम लोग अचीव कर चुके हैं, हम लोग अपना डेस्टिनेशन अचीव कर चुके हैं। तो हमारे जो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है वो है 0,0 1,3 2,6 3,9 4,12 5,15 6,18। ये हमारे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। आपको ये कंडीशन चेक जो करना है, मैंने तो जल्दबाजी में कर दिया, लेकिन आपको हर बार जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट निकाले आप 1 3, फिर कंडीशन चेक करिए कि क्या 6 के इक्वल हुआ x की वैल्यू, नहीं हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 6 निकाले, फिर यहाँ चेक करिए क्या 6 के इक्वल है वैल्यू, नहीं है।
फिर यहाँ चेक करिए 3 क्या 6 से इक्वल है, नहीं है। 4 क्या 6 से इक्वल है, नहीं है। 5 क्या 6 से इक्वल है, नहीं है। फिर जब हम लोग 6 को जब 6 से देखेंगे, क्या 6 से इक्वल हो गया, तो हाँ हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप किए हैं। ऐसे आपको हर बार कंडीशन चेक करके बताना होगा। वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं सब वैल्यूज को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। चलिए इसी पे प्लॉट कर देते हैं। देखिए हम रफली बना दे रहे हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5, एक और पॉइंट है 6 भी है, 3 के इंक्रीमेंट पे रखते हैं। 3 6 9 12 15, ठीक है। हम लोग का पहला पॉइंट कितना था, 0 0, यानी कि हमारा ये पॉइंट था। 1 3 ये पॉइंट था। 2 6 ये पॉइंट था। 3 9 ये पॉइंट था। 4 12 ये पॉइंट था। 5 15 ये पॉइंट था। 6 18 ये पॉइंट था। 18, ठीक है। तो हमारी जो लाइन होगी वो लाइन कुछ इस तरीके की होगी। तो हमारा जो पॉइंट्स है इसको लेबल कर देंगे 0 0 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 6 18। इस तरीके से हम लोग का लाइन जनरेट हो जाएगा। ये तो मैंने रफली बनाया इसलिए लाइन अच्छे से दिख नहीं रही है, लेकिन आप अगर अच्छे से बनाएंगे स्केल के यूज से तो बहुत अच्छे से लाइन दिखेगी। इस तरह से हम लोग DDA एल्गोरिदम का यूज करके एक लाइन को जनरेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो हमने DDA एल्गोरिदम पढ़ लिया है और हमारे नोट्स में एक क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है DDA एल्गोरिदम का, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए एग्जाम में बैठने से पहले। और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेसन-हैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। इसको भी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर में लाइन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए होंगे x1 y1 और x2 y2, जिससे हम लोग dx dy और m को कैलकुलेट कर लेंगे dy/dx के फॉर्मूले से। और हमारा जो इनिशियल पैरामीटर होगा, हम सबसे पहले देखें कि m क्या लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे p0 = 2dy - dx। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम लोग जहां कहीं भी dy यूज कर रहे हैं वहां पे dx यूज करेंगे, और जहां dx यूज करें वहां dy यूज करेंगे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो और चाहे यहां हो। और लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो लेस देन 1 पे ही आते हैं, m लेस देन 1। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे p0 = 2dy - dx। और फिर हम लोग अपने x1 y1 को x y में सेट कर देंगे। और फिर हम लोग ये जो स्टेप 5 है इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा x का वैल्यू जो है x2 तक नहीं पहुंच जाता है। और हम लोग सबसे पहले p0 को कंपेयर करेंगे कि क्या ये लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता है तो x को इंक्रीमेंट करेंगे और pk की वैल्यू को अपडेट करेंगे। और अगर ये लेस देन 0 नहीं होता है या ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो x और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और pk के वैल्यू को अपडेट करेंगे। और फिर सारी वैल्यूज जो हमारी आएंगी उन सबको प्लॉट कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जनरेट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 5 5 एंड 13,9। ये एक PYQ क्वेश्चन है जो कि AKTU शायद 2022-23 में आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये आपका PYQ भी रिवाइज होते रहेगा अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा x1 पॉइंट जो है x1 y1 होगा हमारा 5,5 और x2 y2 होगा हमारा 13,9, ठीक है। और हम लोग फिर dx कैलकुलेट कर लेंगे। dx कितना होगा 13 - 5 = 8, dy क्या होगा, इसको y2 - y1 भी कहते हैं, वही चीज है। और 9 - 5 = 4। इसको हम लोग x2 - x1 करके कैलकुलेट किए हैं। ये हमारी x2 की वैल्यू है और ये हमारी x1 की वैल्यू है, ठीक है। और फिर हम लोग जब हमारा dx dy की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, m क्या होता है dy/dx कितना होगा 4/8। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो भी वैल्यू है ये लेस देन 1 है, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि ये लेस देन 1 है। तो आपको सीधे सीधे जैसे एल्गोरिदम में लिखा हुआ है p0 = 2dy - dx को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो p0 हमारा हो जाएगा 2dy - dx। तो हमारा 2 × dy कितना है, dy हम लोग कैलकुलेट किया था 4 माइनस dx कितना है 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 8 = 0। हमारा p0 आ गया 0, ठीक है। हमारा जो x y पॉइंट है वो होगा हमारा जो x1 y1 होगा वही होगा पॉइंट, यानी कि 5,5, ठीक है। और फिर हम लोग अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 5 को रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा x x2 के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। हम लोग फिर अब देखते हैं क्या p0 की वैल्यू जो pk की वैल्यू है,
पी के यानी कि पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, नहीं है, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो यानी कि हम लोग सीधे एल्स पार्ट पे चले जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या करना है कि पी के हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो, तो फिर हम लोग एल्स पार्ट में चले गए तो x को इंक्रीमेंट कर देंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि कितना हो जाएगा 5 प्लस वन इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 5 प्लस वन इज इक्वल टू 6। ठीक है, और हम लोग इतना कर लिए, और फिर हम लोग pk की वैल्यू को अपग्रेड कर देंगे। तो इस बार जो हमारी pk की वैल्यू आएगी, इसको हम लोग p नॉट ही लिख देते हैं। अब p1 आएगा, p1 क्या आएगा, p नॉट यानी कि pk प्लस वन यानी कि 0 प्लस वन p1 कितना आएगा, p0 प्लस 2dy माइनस 2dx। हम लोग चाहते तो इसकी वैल्यू ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2dy माइनस 2dx, 2dy माइनस 2dx कितना होगा, 2 इंटू डी वाई कितना है, ये 4 माइनस 2 इंटू 8, ये कितना हो गया 8 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी नॉट कितना हो गया, हमारा पी नॉट था 0 यानी कि 0 प्लस और माइनस 8 ये कितना आ गया, माइनस 8। अब हमारा क्या हो गया, P1 लेस देन 0 हो गया, P1 लेस देन 0 हो गया। तो अब क्या, अब ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, Pk लेस देन 0, तो Pk लेस देन 0, तो अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और हम लोग Pk की वैल्यू को अपडेट करेंगे, यानी कि P1 को P2 को फाइंड करेंगे, हम लोग P1 से P2 को फाइंड करेंगे। तो P2 को फाइंड करने के लिए क्या होगा, P1 प्लस 2dy माइनस 2dx। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर P1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, P1 की वैल्यू माइनस 8 थी, माइनस 8 प्लस ये हमारा जो 2dy माइनस dx है, इसकी वैल्यू है माइनस 8, यानी ये भी माइनस 8 हो गई, यानी कि माइनस 8 माइनस 16। ये हम लोग थोड़ा गलत कर दिए थे कि जब हम लोग pk हमारा लेस देन 0 होगा, तो इस कंडीशन में हमारी जो P2 की वैल्यू होगी ये नहीं होगी, P2 की वैल्यू होगी हमारी क्या, P1 प्लस 2dy, क्योंकि यहाँ पे pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2dy लेस देन 0 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू हो जाएगी P1 कितनी है, माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स dy कितना था हमारा, dy था 4, तो यानी कितना हो गया, माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये P2 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या P2 क्या है, लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर x को इंक्रीमेंट करेंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना था हमारा, 0.7 था, तो यानी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि पुराना y कितना था, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारा P, अब नेक्स्ट P को अपडेट करते हैं, यानी कि P3 को निकालेंगे हम लोग, P3 इज इक्वल टू P2 इक्वल टू 0 है, यानी कि हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि P2 प्लस 2dy माइनस 2dx। अब इसमें क्या वैल्यू रखेंगे हम लोग, P2 की वैल्यू कितनी थी, P2 की वैल्यू थी 7, सॉरी P2 की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 2dy माइनस dx की वैल्यू है माइनस 8, यानी कि कितना हो गया, माइनस 8। तो माइनस 8 हो गया, तो P3 की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। और लेस देन 0 की कंडीशन में y को इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, x को सिर्फ इंक्रीमेंट करते हैं, और pk की वैल्यू को अपडेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा P4 हो जाएगा P3 प्लस 2dy। तो ये कितना होगा, P3 हमारा कितना था, माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स dy कितना था हमारा, 4, तो कितना हो गया, माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग P4 की वैल्यू देखेंगे, P4 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, यानी कि x इंक्रीमेंट होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि कितना होगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, y हमारा लास्ट कितना था अपडेट, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। और हमारा जो P5 नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे P4 से P5, तो हम लोग इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये वाला कंडीशन है एल्स पार्ट। तो हमारा जो P4 प्लस 2dy माइनस 2dx, तो ये कितना होगा, P4 हमारा कितना था,
0 प्लस 2dy माइनस डी एक्स, 2dy माइनस डी एक्स माइनस 8, तो माइनस 8, तो ये फिर से आ गया माइनस 8। ठीक है, हम लोग देखते हैं P5 की वैल्यू। P5 की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है यानी कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। सिर्फ x को इंक्रीमेंट करना है, इसमें y को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 0 पे सिर्फ x इंक्रीमेंट होता है। और हम लोग फिर P6 को फाइंड करेंगे। P6 क्या होगा, P5 प्लस 2dy इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग अपडेट किए तो कितना आ गया वैल्यू, P5 की वैल्यू है माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स dy कितना है, dy है हमारा 4, तो यानी कितना हो गया माइनस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चलिए और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं कि P6 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, इक्वल टू 0 यानी कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, y लास्ट वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। तो और फिर हम लोग P7 की वैल्यू निकालेंगे। P7 कितना होगा, P6, और क्योंकि इक्वल टू 0 था तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो P की वैल्यू P के प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करने के हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P7 इज इक्वल टू P6 प्लस 2dy माइनस 2dx, इसकी वैल्यू होगी, P6 की वैल्यू हमारी कितनी थी, आई थी 0 प्लस 2dy माइनस dx कितना आया था, माइनस 8, इसकी वैल्यू होगी हमारी माइनस 8। अब फिर हम लोग P7 की वैल्यू देखेंगे। P7 की वैल्यू क्या है, माइनस 8, लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि इफ पार्ट ट्रू हुआ यानी कि हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे और p की वैल्यू को अपडेट करेंगे। x के वैल्यू को इंक्रीमेंट किए, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। अब देखिए हमारा x जो है x2 के बराबर हो गया, क्योंकि हमारा जो x2 था, हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में x2 को कितना बनाए थे हम लोग, x2 को बोले थे 13 और 13 के बराबर हमारा x2 ये x आ गया, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपका एल्गोरिदम ओवर हो गया। अब हम लोग पॉइंट्स को निकालेंगे, कहाँ कहाँ पॉइंट्स थे। एक ये पॉइंट था, एक तो सबसे पहले ये इनिशियल पॉइंट था 5,5, ये था 6,6 और फिर ये देखो यहाँ पे x इंक्रीमेंट हुआ, y इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि 7,6 ये पॉइंट है हमारा। और फिर यहाँ पे 8,7 क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों इंक्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पे हमारा 9,7 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे 10,8 क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों इंक्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पे 11,8 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे हमारा हो गया 12,9 क्योंकि यहाँ पे x y दोनों इंक्रीमेंट हुए हैं। और यहाँ पे y इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ x इंक्रीमेंट हुआ है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 13,9। आप यहाँ चाहे तो P8 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर मन हो तो लेस देन 0 था, तो लेस देन 0 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो P7 प्लस 2dy यानी कि P7 कितना है हमारा, P7 हमारा था -8 प्लस 2 टाइम्स 4 सही है, हाँ 2dy 2 टाइम्स 4 सही है, तो हमारा कितना हो गया -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना सही है, इतना तक हो गया। तो हमारे जो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है वो है 5,5, 6,6, 7,6, 8,7, 9,7, 10,8, 11,8, 12,9, 13,9, बस हमारा इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो अब हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप ये रफली है, आप अच्छे से स्केल का यूज करके प्लॉट कर लीजिएगा। देखिए इसको इंक्रीमेंट पे रखते हैं 3 पॉइंट के, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और इसको इंक्रीमेंट पे कितने पे रखने पे काम चल जाएगा, 4 पे रखते हैं, 4 पे नहीं 3 पे, 3, 6, 9, 12, 15 पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 5,5, तो 5 यहाँ कहीं आएगा और 5 यहाँ कहीं आएगा, 5,5। दूसरा पॉइंट है 6,6 यहाँ कहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है 7,6 यहाँ कहीं, 6 यहाँ पे कहीं आएगा। 8,7 यहीं पे कहीं है। 9,7 यहीं पे है।
10,8 10,8 यहीं पे 11,8 11,8 यहीं पे 12,9 12,9 13,9 13,9। देखिए ये लाइन अच्छे से बनी नहीं है क्योंकि ये मैंने रफली बनाया है। आप अगर अच्छे से स्केल का यूज़ करके बनाएंगे और डायमेंशन सही लेंगे, मेजरमेंट सही रहेगी आपकी, तो ये लाइन परफेक्ट लाइन बन के आएगी और आपके सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे और यहीं पे आपका ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम खत्म होता है। और हमारे नोट्स में एक और क्वेश्चन पड़ा होगा इसका, तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम अब खत्म कर दिया है, जिसमें कि हमने सबसे पहले डीडी एल्गोरिदम पढ़ा था और उसके बाद फिर ब्रेसन-हेम्स लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम पढ़ा था। अब हम लोग सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम पे जा रहे हैं और सबसे पहला सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम है मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम। हम लोग को जब भी सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम में क्वेश्चन आएगा उसमें रेडियस दिया रहेगा और कभी कभी सर्कल का सेंटर भी दिया रहता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। 99% केसेस में आपको सर्कल का रेडियस या तो 0 0 ही दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो आपको 0 0 ही मानना होता है, और नहीं तो दिया है जो वो आप मान लेंगे सर्कल का रेडियस। और सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे अपने पैरामीटर्स को, x को जो कि आपका यहाँ पे xc है उसी से इनिशियलाइज करेंगे। x इज इक्वल टू 0, x को हमेशा 0 से ही इनिशियलाइज किया जाएगा, xc से कोई लेना देना नहीं। x को हमेशा 0 से इनिशियलाइज करिएगा और y को r से इनिशियलाइज किया जाता है, यानी जो आपका रेडियस है। और जो पहला पैरामीटर हमारा p को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 1 माइनस r से। और फिर हम लोग ये लूप है, इस लूप यही हमारा मेन एल्गोरिदम का बॉडी है, मेन हार्ट है, इसी में सारा का सारा खेल है। और फिर हम लोग इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो x का वैल्यू है y से छोटा नहीं हो जाता है, बराबर है तब तक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अगर p की वैल्यू जो है अगर लेस देन 0 है तो हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे और p की वैल्यू को अपडेट करेंगे, और अगर लेस देन 0 नहीं यानी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, p की और p की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। और ऐसे ही हम लोग 8 पॉइंट तक लगभग निकालते हैं और फिर एक क्वाड्रेंट के लिए हम लोग निकालेंगे और वैसे ही फिर 8 क्वाड्रेंट में इंपोज कर देंगे, तो फिर ये एक सर्कल बन जाएगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। हम लोग एक ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स यूजिंग मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो हमारा जो सेंटर दिया है, सेंटर क्या दिया है, सेंटर हमारा दिया है 0 0, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेना है 0 0 लेना है, तो जो दिया रहेगा उसको ले लेंगे। तो हमारा जो रेडियस होगा r इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, तो 5 हमारा रेडियस। और हम लोग फिर x को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, y को r से यानी r इज इक्वल्स टू 5 से, और p को जो हमारा p है p इज इक्वल्स टू 1 माइनस r से, यानी कि 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -4 होता है। और फिर हम लोग अपना देखते हैं कि p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट करेंगे, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। और क्या करेंगे, p की वैल्यू को अपडेट करेंगे। p की वैल्यू यहाँ पे देखिए p 0 मान लीजिए इसको, तो ये p 1 हो जाएगा। तो p 1 कितना हो जाएगा, p 0 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, p 0 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 टाइम्स x, यानी कि हम लोग को ये वाली x की वैल्यू नहीं, अभी हम लोग को इसी वाले x पे काम करना है। जब नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे तब इस वाली x को यूज करेंगे, अभी इस वाली x को यूज करते हैं। तो यानी 2 इंटू 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 0 प्लस 1 -3 हमारा आ गया। अभी भी p जो है लेस देन 0 है, p लेस देन 0 है तो x को इंक्रीमेंट कर देंगे, x को x प्लस 1 कर देंगे, तो x प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब फिर p2 फाइंड करेंगे, तो p1 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू p1 कितना था हमारा -3 प्लस 2 इंटू x कितना आया हमारा, ये 1 आया है। तो यहाँ पे इस वाली x को यूज करेंगे 1 को, तो 1 प्लस 1 ये कितना हो गया हमारा -3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना होगा 0।
जीरो हो गया तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि p हमारा जो हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। इक्वल टू जीरो पे एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और y को क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे, यानी y - 1 इज इक्वल्स टू, हमारा y कितना था पहले, y 5 लिए थे क्योंकि उसके बाद फिर y की वैल्यू को अपडेट ही नहीं किए, तो y - 1 यानी कि 4, y - 1 हो गया 4। तो फिर हम लोग p की वैल्यू को फिर अपडेट करेंगे, यानी कि p2 फाइंड किए थे, p3 फाइंड करेंगे। p3 में देखिए इस बार हम लोग ये वाला p अपडेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो p3 बराबर क्या होगा, p2 + 2 × 2x + 1 - 2y, ये कितना होगा, p2 कितना हमारा, p2 0 + 2 × x यानी कि 2 × 2 + 1 - 2 × y को भी हम लोग पुराने वाले यूज करेंगे यानी कि 5, यानी कि हमारा कितना हो गया 0 प्लस ये कितना हो गया 2 × 2 = 4, 4 + 1 - 10 इज इक्वल्स टू, तो हमारी p3 की वैल्यू 0 + 4 + 1 - 10 यानी कि कितनी होगी 5 - 10 इज इक्वल्स टू -5। -5 ये भी हो जाएगा, इधर देखते हैं p की वैल्यू जो है p <0 0 यानी कि हम लोग को x की वैल्यू +1 करनी है, यानी x = x + 1 यानी कि हमारा कितना x था 3, तो 3 + 1 = 4 करनी है। और y की वैल्यू नहीं, <0 पे हम लोग को y को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना है, सीधे p को अपडेट करना है। तो p हम लोग कौन सा निकाले थे, ये p3 यानी p4 कितना होगा, p3 + 2 × x + 1 यानी कि यहाँ पे p3 हमारा कितना आया था, p3 आया था -5 + 2 × x, 2 × x कितना हो गया 3, 2 × 3 + 1 इज इक्वल्स टू -5 + 6 + 1 इज इक्वल्स टू 2। और हम लोग फिर देखेंगे कि क्या अब x की वैल्यू जो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आई थी, ये तो सबसे पहले हमारी थी 0,5, यहाँ से आई थी 1,5 क्योंकि y की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई, और यहाँ से आई थी 2,5 क्योंकि y की वैल्यू अभी भी अपडेट नहीं हुई, यहाँ से आई थी 3,5 क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू अपडेट हो गई इसलिए 3,4, और यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी 4 और ,4 क्योंकि कल से y की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है और x की वैल्यू अपडेट हुई तो फिर 4 आई है। तो अब हम लोग देखें, अगर अगला एल्गोरिदम लगाते हैं यानी कि p4 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हम लोग को ये वाला केस है, एल्स का केस है, यानी कि x की वैल्यू को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है, और y की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, और p की वैल्यू को अपडेट करना है। यानी कि x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए, x = x + 1 इज इक्वल्स टू 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5, और y की वैल्यू को डिक्रीमेंट कीजिए। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 4 से बड़ी हो जाएगी, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर जाना है, आपको आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, आपके सारे पॉइंट्स मिल गए, ये यानी कि आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपके पॉइंट्स हैं 0,5 1,5 2,5 3,4 4,4 एंड ओनली 4,4, यही आपका एंड पॉइंट है। अब इसको आप प्लॉट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो पहला है 0,5 5 यहाँ होगा, 5 0,5 1,5 यहाँ कहीं होगा, 2,5 यहीं कहीं होगा, 3,4 यहाँ पे होगा, 4,4 भी यहीं पे कहीं होगा। और इसको अगर आप ऐसे ही बनाते जाएंगे और फिर एक बार आपको इसको इन्हीं पॉइंट्स को एक बार ऐसे भी लिखना होगा, इनको एक्स वाई को उसको अपोजिट करके, यानी कि 4,4 तो वैसे ही रहेगा, और इसको 3,4 को हम लोग 4,3 भी लिख लेंगे, और 2,5 को 5,2 लिखेंगे, और इंटरचेंज करें हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू एक बार इंटरचेंज करके भी लिखनी है। तो यानी 3,4 का 4,3, 2,5 का 5,2, 1,5 का 5,1 और 0,5 का 5,0, और इन सब वैल्यूज को भी प्लॉट करना है। यानी कि 4,3 यहाँ पे होगा, फिर क्या है 5,2 यहाँ पे होगा, और 5,1 यहाँ पे 5,1 होगा, 5,1 और 5,0 यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके का
बन के आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको करेक्ट मेजरमेंट के साथ यूज करेंगे, करेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो एक प्रॉपर सर्कल बन के आएगा। ये हमारा भी सर्कल बना नहीं है अच्छे से, लेकिन ऐसे ही सर्कल बनता है। और कंप्यूटर्स में जो आप जितने भी मतलब शेप्स देखते हैं जो सर्कल की तरह होती हैं, सारी शेप्स इसी तरह बनाई जाती है। आप इसको एक क्वाड्रेंट में बनाए हैं, ऐसे ही फिर 4 क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, मतलब इन्हीं वैल्यूज को यूज करके 4 क्वाड्रेंट बनाया जाता है और फिर उसी को स्फीयर बनाने के लिए 8 क्वाड्रेंट में घुमा दिया जाता है तो वो स्फीयर बन जाता है। सो ये हमारा मिड पॉइंट सर्कल थ्योरम है। इसका एक न्यूमेरिकल आपके नोट्स में प्रोवाइडेड होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें दूसरा सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम पढ़ना है, ब्रेसन-हेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को भी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी हमारा पहले सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा और हम लोग वैसे ही इनिशियलाइज कर देंगे x को 0 से, y को r से, और यहाँ पे एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग d की वैल्यू होती है 3 - 2r। और हम लोग ये स्टेप्स तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि x की वैल्यू या तो y से छोटी ना हो जाए या तो इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग देखेंगे d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो d को हम लोग अपडेट कर देंगे d + 4x + 6 से, और x को इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, तो हम लोग d को अपडेट करेंगे d + 4x - y + 10 से, और y को डिक्रीमेंट करेंगे और x को इंक्रीमेंट करेंगे और सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ब्रेसन-हेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम से। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूजिंग ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिदम। इसी को पैरेलल वर्जन ऑफ सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले सेंटर को देख लेते हैं। सेंटर क्योंकि गिवन नहीं है तो हम लोग 0 0 ही मानेंगे, और अगर गिवन रहता तो उसको मान लेते। और रेडियस को हम लोग लेंगे, रेडियस क्योंकि गिवन है तो रेडियस = 5, ये हमारी r की वैल्यू है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी 0 क्योंकि हम लोग इनिशियलाइज करना है 0 से। y की वैल्यू है r, तो r कितना है हमारा 5, और d की वैल्यू है 3 - 2r। इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 - 2 टाइम्स r कितना है 5 = 3 - 10 = -7। ठीक है, और फिर हम लोग चलिए अब लूप में चलते हैं। तो हमको d की वैल्यू देखनी है। d की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 यानी कि इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग d को अपडेट करेंगे और x को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी d = d + 4x + 6। तो फिर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d - 7 + 4 टाइम्स 0 + 6 = -7 + 0 + 6 = -1। d की वैल्यू -1 हो गई। इसको d0 बोल देते हैं, इसको d0 बोल देते हैं, इसको d1 बोल देते हैं, इसको d0 बोल देते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू को हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी x + 1 = 0 + 1 = 1। ठीक है, और हम लोग फिर d की वैल्यू फिर चेक करते हैं। d की वैल्यू क्या है -1, यानी कि d इज लेस देन 0। अगेन d इज लेस देन 0, तो हम लोग इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। d2 = d1 + 4 टाइम्स x + 6 = -1 + 4 × 0 + नो, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, 1 + 6, यानी कितना होगा -1 + 4 + 6 = -1 + 10 -9। ठीक है, और हम लोग x की वैल्यू को भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब हम लोग देखेंगे फिर से d की वैल्यू, तो d2 इज लेस देन 0, नो d2 इज नॉट लेस देन 0, d2 इज ग्रेटर देन 0, d2 इज ग्रेटर देन 0, d2 इज ग्रेटर देन 0, सो एल्स पार्ट फॉल्स हो जाएगा, और इफ पार्ट फॉल्स हो जाएगा, हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे, और एल्स पार्ट में d की वैल्यू को हम लोग ऐसे अपडेट करेंगे और y को डिक्रीमेंट करेंगे और x को इंक्रीमेंट करेंगे। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d3 = d2 + 4 टाइम्स x - y + 10, यानी कि d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2 हमारी कितना था 9 + 4 टाइम्स x - y। यहाँ पे x की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, पहले फिर x की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे x y की वैल्यू है 0,5, यहाँ पे y की वैल्यू है 1,5, क्योंकि 5 की वैल्यू अपडेट नहीं की है तो इसलिए 1,5।
और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है 2,5 क्योंकि y की वैल्यू अपडेट नहीं की है। यहाँ पे अब 2,5 है तो हम लोग x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 टाइम्स कितना होगा -3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 7 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे इसी के साथ साथ y की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कितना हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारे पॉइंट आए 3,4, ठीक है। और फिर हम लोग d की वैल्यू देखते हैं। हमारी जो d3 की वैल्यू है d3 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो हम लोग फिर से एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो d4 कैलकुलेट करेंगे। d4 हमारा कितना है d3 प्लस 4 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 10, तो d3 की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 4 टाइम्स x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 13। d3 की वैल्यू 13 और हम लोग y की वैल्यू को फिर क्या करेंगे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारा पॉइंट आया 4,3। तो अब देखिए हमारे क्या हो गया x की वैल्यू, हमारी जो x की वैल्यू है x की वैल्यू 4 है, 4 हमारी लेस देन इक्वल टू 3 नहीं, मतलब x की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू y नहीं रही क्योंकि ग्रेटर देन हो गया, x का वैल्यू है एक y से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो हम लोग लिख देंगे और प्लॉट कर देंगे। तो पॉइंट्स हमारे हैं 0,5 1,5 2,5 3,4 4,3। अब इसी के अब मतलब हम लोग इंटरचेंज करके एक्स वाई को भी लिखेंगे, तो 4,3 को इंटरचेंज करेंगे तो 3,4 होगा, तो 3,4 पहले से तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2,5 को इंटरचेंज करेंगे तो 5,2 होगा, 1,5 को इंटरचेंज करेंगे तो 5,1 होगा, 0,5 को इंटरचेंज करेंगे तो 5,0 होगा, ठीक है। अब इसी को प्लॉट कर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सबसे पहले 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,4 3,4 4,3 4,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0। तो ये कुछ इस तरह का कर्व बन के आपको मिला है। देखिए ये कर्व प्रॉपर सर्कल तो नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करेंगे तो शायद हो सकता है सर्कल बन के आए, और अगर सर्कल नहीं भी बनता है तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो चलता है, क्योंकि जो पिक्सेल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के स्क्रीन पे, वो पिक्सेल्स इतने पास होते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है नेग्लेजिबल होती है। इसलिए आपको जो यहाँ पे ऐसे टेढ़ा दिख रहा है, अगर आप वही स्क्रीन पे देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट एकदम कर्वी बनेगा, एकदम सर्कल बनेगा। तो ऐसे ही हम लोग एक क्वाड्रेंट के लिए निकाल लेंगे और फिर बाकी 4 क्वाड्रेंट के लिए सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, और फिर वैसे ही 8 क्वाड्रेंट के लिए बन जाएगा। एग्जाम में आपको एक क्वाड्रेंट के लिए ही निकाल के दिखाना है, ठीक है। यहीं पे ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम भी खत्म होता है, और एक क्वेश्चन हम लोग आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। सो दैट्स ऑल। सो हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, आपके वीडियो कंट्रोलर, सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और सारे एल्गोरिदम भी हम लोग देख चुके हैं। लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम हो चाहे सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम हो, और आपको न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं। 1-2 न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर थे वो भी हमने करा दिए हैं, और आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस नोट्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, एंड वी विल सी द सेकंड चैप्टर लेटर ऑन।